अहम मुंह छुपाकर बैठा है जो कहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, एयर स्ट्राइक का सबूत दो। आज इन लोगों के लिए आईना देखने का दिन है, शर्म करने का दिन है, क्योंकि आज भारत ने कोई दावा नहीं किया है, बल्कि खुद पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है कि जब भारत का वीर अभिनंदन पाकिस्तान में था तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान किस तरह खौफ में था। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना आ रहा था और वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि खुदा के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, वरना रात 9 बजे तक भारत हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तान मोदी सरकार के डर से दहशत में थी, लेकिन हमारे देश में सेना के शौर्य का सबूत मांगा गया। लेकिन पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबूत ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राहुल गांधी को पाकिस्तान का शहजादा तक कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो सबूत मांगने का टोकरा लेकर पूरे देश में भ्रमण करते थे, घूमते थे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान की गवाही, क्या अब सबूत गैंग को शर्म आई और आज बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले कायर पाकिस्तान को भी हम आईना दिखाएंगे। लेकिन आज मैंने एक लिस्ट तैयार करी है मेरे व्यूअर्स, ये लिस्ट है उनकी जो सबूत मांगते थे इस देश के अंदर, जो शक करते थे भारत की सेना के ऊपर, जिन्होंने शक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिन्होंने शक किया हर उस चीज के ऊपर जो देश के पक्ष में होती थी। आज ये लिस्ट तैयार है और वाकई अगर सबूत गैंग कहीं है तो उसे आज शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उसने पिछले 2 साल में जो जो हरकतें करी है, सबूत गैंग के लिए इससे बड़ी गवाही कुछ नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के सदन से निकल के आई है। आप सुनेंगे व्यूअर्स तो सन्न रह जाएंगे कि पाकिस्तान के एक सांसद ने अपनी फौज, अपनी सरकार के बारे में क्या कुछ कहा और कितना खौफ था भारतीय सेना का, कितना खौफ था हमारे भारत का, मेरे और आपके भारत का। यह सोचकर आपका सीना भी 56 इंची हो जाएगा। पाकिस्तान भारत के डर से किस तरह थर-थर कांपता है, कैसे उसके पसीने छूटते हैं, इसकी गवाही खुद एक पाकिस्तान के सांसद के मुंह से सुनिए। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। ये पीएमएलएन के नेता सरदार अयाज सादिक का पाकिस्तान की संसद में दिया गया बयान है। जरा भारत के आगे कांपते पाकिस्तान की हकीकत फिर से सुनिए। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। ये बेशर्म पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने अपने विमानों को भारत की ओर भेजा था। तब उन्हें खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन उस ओर गिर गए थे, लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था। कायर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबूत मांगने और मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनको तो येन केन प्रकारेण सत्ता में आने की इच्छा है, और आज दिक्कत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, शशि थरूर पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है खून की दलाली। जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे ये हमारे देशवासी हो। जेपी नड्डा जी का और भाजपा का पाकिस्तान प्रेम छूटेगा कब? पाकिस्तान प्रस्त भाजपा को पाकिस्तान के नेताओं पर इतना विश्वास क्यों है? हिंदुस्तान के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? क्या ये पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की हारी हुई नीति को नहीं दर्शाता? सवाल यह भी है कि आज सबूत गैंग को सांप क्यों सूंघ गया है। इस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। 300 आतंकी मारे गए, हाँ या नहीं? तो इसका क्या उद्देश्य था? आप आतंकियों को मार गिराने गए थे या पेड़ों को? क्या ये चुनावी हथकंडा है? विदेशी शत्रु से लड़ने के नाम पर हमारे लोगों से छल हुआ है। सेना का राजनीतिकरण बंद कीजिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान की गवाही, सबूत गैंग को शर्म है। मेरे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन पहले मैं आपको विश्लेषण बता देता हूं। सबूत गैंग को तमाचे का विश्लेषण सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू आतंकी मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने? ये दरख्त और कौवे गिरने के लिए गए थे, ये कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने। संजय निरुपम, सबूतों के बिना कैसे यकीन किया जाए? दिग्विजय सिंह, जैसे अमेरिका ने लादेन पर सबूत दिया वैसे हमें भी देना चाहिए, मार्च 2019। पी चिदम्बरम, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लिया, अब सबूत दे, नहीं तो जनता विश्वास नहीं करेगी नरेंद्र मोदी पर। संदीप दीक्षित, सर्जिकल स्ट्राइक का जो नाटक किया उसका कोई असर नहीं हुआ है, अब नया खेल खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं चाहूंगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करें, यह भी इनडायरेक्टली सबूत ही मांग रहे थे केजरीवाल जी। राहुल गांधी, पुलवामा हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? ये उन्होंने 5 पॉइंट बना के दिए थे, मैं पूरा ट्वीट पढ़ दूंगा। तो राहुल गांधी से लेकर सिद्धू तक, सिद्धू से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, चिदम्बरम, दिग्विजय तक, इन तमाम लोगों ने इस देश में सबूत मांगे। मैं सीधा बढ़ता हूं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता